Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read questions from your workbook A, B, C, D, E and F and homework on your workbooks from page number 48 to 52. ये सब क्वेश्चंस मैंने ऊपर जो मेंशन किए हैं इन्हीं पेजेस पर हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स? वर्ब की काइंड्स पढ़ी थी। तो आज हमने उन्हीं वर्ब की काइंड्स को जो है वो यूज़ करते हुए इन सब को जो ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी वर्कबुक पर, इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो देख लेती हूँ क्वेश्चन आज हम लोग। द टेक्स्ट बिलो इज टेकन फ्रॉम अ नैरेटिव विच यूजेस मैनी एक्शन वर्ब्स। चूज करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल ईच ब्लैंक। अच्छा, उसने दो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब्स। तो आपने इनमें से कोई एक जो सूटेबल है ना वो यहाँ पे पुट कर लेना है। एक्शन वर्ब्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, ये वो वर्ब्स हैं जो कि फिजिकल एक्शन को शो करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। द चिल्ड्रन ब्लैंक है, फिर रेस्ट और क्राइड। रेस्ट का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है दौड़ लगाना, ठीक है, भागना या रेस लगाना जिसको हम बोल देते हैं। जबकि क्राइड जो है इसका मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स। वेव्स मैंने लहरें। डैट डैश चकल्ड का मतलब होता है आहिस्ता से हंसना, ठीक है। लाफ को इसको कहते हैं लाफ क्वाइटली, ठीक है। और क्रैश्ड का जो मतलब है वो होता है गिरकर तबाह हो जाना। ऑन टू द स्टोनी फॉर श्योर। स्टोनी का मतलब होता है पथरीला, फॉर श्योर। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें उसने क्या बताया आपको कि द चिल्ड्रन एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स, यानी जो चिल्ड्रन है बच्चे, वो इनमें से आप देखें इसमें से सूटेबल कौन सा वर्ब होगा? उन्होंने दौड़ लगाई है, वो चिल्लाए। एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स, नीचे को लहरें देखने के लिए। तो वो जाहिर है वो दौड़े होंगे, चिल्लाए तो नहीं ना, नीचे को तो वो उन्होंने दौड़ी लगाई होगी, तो यहाँ पे रेस्ट आएगा। फिर आता है डैट, अब वो इन वेव्स के मुतालिक बात कर रहा है इसमें, ठीक है। वेव्स डैट डैश ऑन टू द स्टोनी फोशोर, यानी कि लहरें जो के पथरीले फोरशोर पर आहिस्ता से हंसती हैं, या इसमें से आना है गिरकर तबाह हो जाती हैं। तो ये क्रैश्ड आएगा। क्रैश्ड कैसे देखें? जब आपने कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो ना जाने का, तो लहर जब वो पत्थर से टकराती है ना, तो वो छोटे छोटे पीसेस में वो जो लहर का वो पानी होता है वो डिवाइड होता है और नीचे वापस चला जाता है। ऐसे वो लगातार टकराता रहता है उनसे, पत्थरों से। तो ये वो यहाँ पे कहना चाहता है। इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर द स्टार्ट ऑफ द हॉलीडेज, यानी कहता है कि ये जो छुट्टियाँ थी उनके लिए एक उनके आगाज़ का एक बेहतरीन परफेक्ट दिन था। तो नेक्स्ट आपने खुद इसमें एक्शन वर्ब्स पुट कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका पेज नंबर 48 पे था। अब नेक्स्ट चलते हैं 49 पे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ सुटेबल एक्शन वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, यूज़ ईच वर्ब ओनली वंस। यहाँ पे भी उसने एक्शन वर्ब्स ही आपको दिए हुए, तो जितने इसने ये वाले एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। एक मैं आपको एक दो बता देती हूँ। द एरोगेंट बॉय डैश पास्ट द पीपल इन द क्यू। एरोगेंट होता है प्राउडली गुरूर करने वाला, मुतकब्बर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बॉय डैश पास्ट द पीपल इन द क्यू। क्यू मैंने कितार। तो कहते हैं कि मुतकब्बिर लड़का जो है वो, अब स्वैगर्ड यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? स्वैगर्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली चलना, ठीक है। द एरोगेंट बॉय स्वैगर्ड पास द पीपल इन द क्यू, यानी कि उसने जो मुतकब्बिर लड़का था वो कॉन्फिडेंटली जो है लोगों के दरमियान में से कतार में से गुजर गया, लोगों की कतार से, ठीक है। इसका ये बनेगा मतलब। तो यहाँ पे स्वैगर्ड आएगा। फिर है ही डैश इन द शैडोज़। अब यहाँ पे लर्क्ड आया है, तो इसका मतलब होता है छुपा हुआ होना।
ही लर्क्ड इन द शैडोज़, यानी कि वो साए में छुप गया। वॉचिंग या छुपा हुआ। ही लर्क्ड इन द शैडोज़, वो साए में छुपा हुआ। वॉचिंग एवरी मूवमेंट द ओल्ड मैन मेड, मूवमेंट होता है नकलो हरकत। कहते हैं कि वॉचिंग एवरी मूवमेंट द ओल्ड मैन मूवमेंट द ओल्ड मैन मेड, देख रहा था हर वो नकलो हरकत जो कि वो ओल्ड मैन कर रहा था। ठीक है, बस आपने उसने वर्ब्स दिए हुए, आपको एक्शन वर्ब्स वो आपने इसमें पुट कर लेने हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट, वो भी 49 पेज नंबर पे है। सर्कल द करेक्ट वर्ब टू यूज़ इन दी सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें से भी आपने जो करेक्ट वर्ब है उसके गिर्द उसने कहा सर्कल करना है। इफ़ यू विश टू इंश्योर, ये वाला जो इंश्योर है इसका मतलब होता है यकीनी बनाना। और फिर है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करवाना है। ठीक है, कहते हैं ना बीमा लाइफ का, जिसको इंश्योरेंस कहते हैं, ये वो है। और एश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करना। डेट यू विल ऑलवेज हैव समवेयर, समवेयर कोई जगह, टू लिव रहने के लिए। यू मस्ट डैश योर हाउस, यानी कि वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ यू विश टू, यहाँ पे इंश्योर आएगा। ठीक है, यकीनी बनाना। इफ़ यू विश टू इंश्योर दैट यू विल ऑलवेज हैव समवेयर टू लिव, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है, तुम अपनी इस ख्वाहिश को यकीनी बनाना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ तुम हमेशा रहो, यू मस्ट इंश्योर, इंश्योर यहाँ पे आएगा। ठीक है, योर हाउस, तो तुम्हें लाजमी कहता है अपना जो घर है उसका बीमा करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपने खुद कर लेना, ये इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा है डी पार्ट। इसमें क्या करना है हमने, बिलो इज़ अ डायलॉग इन अ नैरेटिव टेक्स्ट, चूज़ द मोर सूटेबल सेइंग वर्ब टू कंप्लीट द टेक्स्ट। अब हमने पिछले जो 3 थे उनमें पढ़ा था हमने एक्शन वर्ब। ठीक है, उसको पुट करना था, उसके रिलेटेड थे वो सब। अब है सेइंग वर्ब। तो सेइंग वर्ब हमने क्या पढ़ा था, क्या होते हैं सेइंग वर्ब्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पीकिंग को, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसे कही गई है। ठीक है, तो अब इसकी वो एक्सरसाइज देख लेते हैं। जेन हैड नेवर रियली लाइक मे, कि जेन जो थी उसने कभी भी जो है वो मई को पसंद नहीं किया था। एंड नाउ द डिसलाइक हैड कम टू द फोर, और कहता है कि अब जो उसकी नापसंदीदगी थी, डिसलाइक थी, वो सामने आ गई थी। जेन्स ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम डॉल ले हेडलेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हेडलेस बगैर सर के, कहता है कि मतलब कि टूट गई होगी। तो कहता है कि जेन की जो प्यारी सी ड्रेस वाली गुड़िया थी, ठीक है, कॉस्ट्यूम प्यारी सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई गुड़िया थी, वो बगैर सर के ज़मीन पर पड़ी थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी फरमा कर मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इसमें ये प्लीडिड और सैड में से हमने एक जो है वो पुट कर लेना है, मैं, यानी मैं जो है वो उसको कह रही है। इट वॉज एन एक्सीडेंट रियली, ये वाकई एक एक्सीडेंट था, यानी उसे एक तरह की क्या कह रही, एक तरफ उसने कहा सैड और एक तरफ है प्लीडिड। प्लीडिड होता है इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, तो एक तरह से उससे रिक्वेस्ट ही कर रही है ना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये बस एक एक्सीडेंट था, वाकई ये एक्सीडेंट था, है ना। तो यहाँ पे प्लीडिड आएगा, ये सेइंग वर्ब आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये खुद फिल कर लेना, ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यूज सी अ स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब के रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। ठीक है, यूज अ स्टेटिव वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन ईच ब्लैंक। रिमेंबर दैट स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अबाउट फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस। जी, तो हमने कहा था कि पढ़ा था हम लोगों ने कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और ये फिज़िकल एक्शन से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ये रिलेट करते हैं फीलिंग से, थॉट से, बिलीफ से और ओपिनियन से, और ये हमें कोई हालत को शो करते हैं। ठीक है, सिचुएशन, कंडीशन को। तो यहाँ पे उसने हमें कुछ स्टेटिव वर्ब्स दिए हुए हैं, ये वाले, ये हमने इसमें पुट कर लेने हैं। जैसे इन टूडेज़ पेपर आई रीड द दैट सम पीपल
हेट एनिमल्स, हेट यहाँ पे आएगा। कहता है मैंने आज के अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोग जो है वो जानवर से नफ़रत करते हैं एंड एक्चुअली हर्ट देम। हर्ट होता है तकलीफ़ पहुँचाना, और वाकई कहता है हकीकत में उनको ना तकलीफ़ पहुँचाते हैं। आई एडोर एनिमल्स एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनी वन कुड इंजर। इंजर होता है ज़ख्मी करना, ठीक है। अ डॉग और अ कैट, कहते हैं कि मैं तो हूँ वो एनिमल्स को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जो हैं वो कैसे डॉग या कैट को जो है वो ज़ख्मी कर सकते हैं। ये भी इजी है, ठीक है। ये भी आपने नेक्स्ट जो है वो खुद फील करने हैं। ओके देन लास्ट में है डियर स्टूडेंट्स आपका, यू रीड द फॉलोइंग डायरेक्शंस इन रिस्पॉन्स टू देम। Note that the words in bold print are stative verbs. Write your own answers in complete sentences using the stative verbs as shown in the examples. यानी यहाँ पे उसने आपको एक स्टेटिव वर्ब दिया हुआ है, जैसे ये वाला, ठीक है। बोल्ड होता है बड़ा बड़ा उसने लिखा हुआ है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही जो है ना वो दो चीज़ें बतानी है इसमें, इस स्टेटिव वर्ब को यूज़ करते हुए। जैसे नेम टू थिंग्स डैट यू डिस्पाइज, यानी जिनको आप हकीर जानते हो, जिन चीज़ों को नफ़रत करते हो। तो आई डिस्पाइज इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इल ट्रीटमेंट होता है नारवा सलूक करना, बैड बिहेवियर जिसको बोलते हैं। कहते हैं आई डिस्पाइज इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, कि मैं जो हूँ वो जानवर के साथ नारवा सलूक से नफ़रत करता हूँ, ये इसको नापसंद करता हूँ। आई डिस्पाइज रूड पीपल, रूड होते हैं थोड़े बदतमीज़ टाइप के लोग ना, उनको बोलते हैं। तो आई डिस्पाइज रूड पीपल, कहते हैं मुझे रूड जो लोग हैं वो भी नहीं पसंद, उनसे भी मुझे नफरत है। नेक्स्ट, ये आपकी खुद की डियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, ठीक है। तो उसमें अब ये उसने दिए हुए सब स्टेटिव वर्ब्स, रिमेंबर है, फ्राइटन है, अम्यूज़ है, लव है। इनको यूज़ करते हुए आपने इसको फिल करना है। जैसे वो पहले में कह रहा है राइट टू थिंग्स दैट यू रिमेंबर अबाउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी आप जब पहले दिन स्कूल आए थे तो उसके बारे में आपने दो चीज़ें लिख देनी जो आपको याद हों। फिर आपने जी कहता है राइट अबाउट टू थिंग्स दैट फ्राइटन यू, जो आपको डराती हैं, ठीक है। दो चीज़ें वो आपने लिख देनी जिनसे आपको डर लगता है। कुछ लोगों को फोबिया होता है ना, पानी का होता है, किसी को उसका अंधेरे का होता है। ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट अम्यूज यू, मतलब जो चीज़ें आपको खुश करती हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पेट वुड यू लव टू ओन, यानी अगर कोई पेट आपको रखने की जो है वो इजाज़त दी जाए तो किस तरह का, किस किस्म का आप पेट रखेंगे। तो मैं तो कैट रखूँगी या पपीज़ रखूँगी, छोटे बहुत क्यूट होते हैं वो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जितनी हमने काइंड्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी थी वो सब इनमें मतलब कि उनके ही अकॉर्डिंग है ये सारे, और वही हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी ये पेजेस हैं उनमें आपने पुट कर लेनी है। आई होप के, और इससे आपको जो हमने पढ़ा था वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। आई होप के आपको समझ में आ चुकी होगी, जितना भी मैंने पढ़ाया काइंड्स भी समझ में आ चुकी होंगी। नहीं भी समझ आई तो आप मुझे, जो इनमें से चीज़ नहीं आपको समझ आई वो फिर आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी अगेन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।